बाइबल पढ़ते समय कुछ विशेष नाम या शब्द ऐसे होते हैं, फरीसी, सदुकी, नाकेदार, पापी। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे समूह या नाम हमें सुनने को मिलते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि ये होते कौन है। आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार के 12 प्रकार के या 12 समूह के लोगों को देखेंगे, इनका परिचय देखेंगे, इनके मुख्य गुणों को देखेंगे और पुराने विधान में भी ये क्या इन लोग इस प्रकार जाने जाते थे कि नहीं, इस प्रकार की जानकारी हम इस वीडियो में पाएंगे। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला समूह है फरीसी। फरीसी यहूदी धर्मशास्त्रियों का एक समूह था। धर्मशास्त्री जो मूसा की व्यवस्था यानी मूसा के जो नियम और पारंपरिक रीति रिवाजों का सख्ती से पालन करते थे। वे धर्म के पालन में बहुत कठोर थे और वे बाहरी पवित्रता पर ज्यादा जोर देते थे। वे मृतकों के पुनरुत्थान में विश्वास करते थे। कुछ विशेष बातें इन लोगों के बारे में, इन बातों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनकी ये धारणाएं प्रभु यीशु के साथ इनके जो टकराव हुआ करते थे उसके मुख्य कारण थे। इनके कुछ मुख्य गुण यदि हम देखें तो वे धार्मिक कानूनों की व्याख्या करने में बहुत निपुण थे, यानी जानकार थे, और सामान्य लोगों को धार्मिक शिक्षाएं देते थे। बहुत अच्छे लोग थे। परंतु प्रभु यीशु ने अक्सर उनके पाखंड की निंदा की थी, क्योंकि वे बाहरी नियमों का पालन तो करते थे लेकिन अपने दिल की सच्चाई पर ध्यान नहीं देते थे। एक उदाहरण हम देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 2 और 3। इस प्रकार की बहुत सारी घटनाओं को हम देख सकते हैं। क्या पुराने विधान में यह शब्द या नाम फरीसी देखने को मिलता है? भले ही फरीसियों का नाम पुराने नियम में या पुराने विधान में नहीं आता, परंतु यहूदी धर्म का कानून और इसके सख्त पालन का विचार पुराने नियम से ही उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 4 से 9 में हम इस प्रकार की कुछ बातों को देख सकते हैं कि यहूदियों को नियमों का पालन करने का आदेश मिला था और इसका अनुसरण फरीसी किया करते थे। दूसरा समूह है सदुकी। सदुकी मुख्यतः याजक वर्ग से संबंधित थे। वे मंदिर की सेवा और बलिदान का कार्य संभालते थे। उनका मानना था कि केवल लिखित व्यवस्था यानी मूसा की किताबें जो 5 ग्रंथ हैं या पंच ग्रंथ हैं, प्रथम 5 पुस्तक, वे ही धार्मिक जीवन के लिए जरूरी हैं। और सदुकी मृतकों के पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे। यही फर्क था, एक विशेष फर्क फरीसी और सदुकियों के बीच में। यदि हम उनके मुख्य गुणों को देखें तो सदुकियों का विश्वास यह था कि आत्मा और पुनरुत्थान जैसी बातें बाइबल के केवल उन हिस्सों में सही हैं जो मूसा के पंच ग्रंथों में पाई जाती हैं। और सदुकी धार्मिक परंपराओं और सजीव विश्वास से दूर रहते थे। इनके बारे में यदि हम पुराने विधान में हम खोजें तो ये नाम तो कहीं देखने को नहीं मिलता, लेकिन उनकी व्यवस्था संबंधी या नियम संबंधी मान्यता सीधे तौर पर मूसा की व्यवस्था जैसे लेवी ग्रंथ, गणना ग्रंथ, विधि विवरण ग्रंथ से जुड़ी हुई है। तीसरा जो समूह है, यह समूह तो ज्यादा सुनने को नहीं मिलता है, वो है उत्साही या उग्रवादी। ये उत्साही वास्तव में हम प्रेरितों के नामों की सूची में हम इस टाइटल को या इस नाम को हम सुनते हैं। ये उत्साही कौन थे? उत्साही यहूदियों का एक ऐसा समूह था जो यहूदी स्वतंत्रता के लिए लड़ता था और वे रोम सम्राट के खिलाफ थे। उनका उद्देश्य यहूदी राष्ट्र की स्वतंत्रता और धर्म की सुरक्षा था। इनमें से प्रभु यीशु के भी शिष्य थे। जैसे मैंने कहा, प्रेरित संत सीमोन जो उत्साही कहलाता है, जैसे हम मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं, वे इसके एक उदाहरण है। और भी बहुत सारे उनके दोस्त या शिष्य हुआ करते थे। इनके मुख्य गुण, इनका मानना था कि यहूदियों को किसी विदेशी शक्ति के नियंत्रण में नहीं रहना चाहिए और वे हथियारबंद विद्रोह करने के लिए भी तैयार थे, यानी हिंसावादी थे। हम पुराने विधान में इस नाम को हम सीधा तो देख नहीं पाते हैं, लेकिन इस प्रकार के विचारधारा पुराने नियम में भी
कुछ कहानियां हमें मिलती हैं, तो ये उनसे प्रेरित है जहां ईश्वर ने अपने लोगों को विदेशी अधीनता से मुक्त किया, जैसे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 6, और भी बहुत सारे जगहों पर हम देख सकते हैं। चौथे प्रकार के लोग हैं शास्त्री। शास्त्री वे विद्वान होते थे जो यहूदी कानून और परंपराओं का अध्ययन करते और लोगों को धर्म शिक्षा देते थे। वे फरीसियों के साथ घनिष्ठ संबंध में थे। इनके मुख्य गुण, वे यहूदी कानून के विशेषज्ञ थे और धार्मिक मुद्दों पर सलाह देते थे। प्रभु यीशु ने कई बार उन्हें उनके धर्मगुरु होने के बावजूद पाखंडी कहा। उदाहरण के लिए लूकस अध्याय 11 पद संख्या 52 में हम पढ़ सकते हैं। इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण हम बाइबल में देख सकते हैं। प्रभु यीशु और शास्त्रियों के बीच में टकराव बहुत हुआ करता था। पुराने विधान में हम शास्त्री लोगों को हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए एजरा अध्याय 7 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, शास्त्री एजरा का उल्लेख किया गया है जो एक धर्मशास्त्री थे और व्यवस्था के जानकार थे, यानी नियमों का या विधान के जानकार थे। पांचवें प्रकार के एक समूह या लोग हैं नाकेदार या कर वसूल करने वाले या टैक्स कलेक्टर्स हम अंग्रेजी में बोलते हैं। नाकेदार यहूदियों से कर वसूलने वाले अधिकारी होते थे जो रोम साम्राज्य के लिए काम करते थे। वे अपने भ्रष्ट तरीकों के कारण समाज में घृणित माने जाते थे और हमें इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि नाकेदार अधिकतर यहूदी ही हुआ करते थे। इनके मुख्य गुण यदि हम देखें तो नाकेदारों को यहूदी समाज में बहुत नफरत से देखा जाता था, क्योंकि वे रोम साम्राज्य के अधीन थे और रोम साम्राज्य के लिए वे कर वसूलते थे और भ्रष्टाचार में लिप्त होते थे, क्योंकि ये लूटपाट बहुत ज्यादा करते थे। और इनमें से भी प्रभु यीशु के शिष्य थे। प्रेरित संत मत्ती इसका एक उदाहरण है। मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 9, और उसके बाद में मत्ती के घर में प्रभु यीशु जो भोजन किए थे वहां बहुत सारे इस प्रकार के नाकेदार उपस्थित थे। पुराने विधान में नाकेदार शब्द सीधा तो हमें सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन कर वसूलने का कार्य और उसका विरोध विभिन्न संदर्भों में देखा जा सकता है। तो पुराने विधान में सीधे तौर पर इसके बारे में कोई उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता है। अगला जो समूह बहुत ही महत्वपूर्ण एक समूह है या समुदाय है वो है समारी। समारी यहूदी और गैर यहूदी मिश्रित वंश के लोग थे जो उत्तरी इस्राएल के निवासी थे। वे यहूदी धर्म के कुछ तत्वों का पालन करते थे, लेकिन यहूदियों और समारियों के बीच गहरे विभाजन था। इसका मतलब क्या होता है? समारी जो होते थे वे वास्तव में एक मिश्रित, एक मिक्स्ड ग्रुप था। इनके मुख्य गुण, समारी यहूदियों के साथ सामाजिक और धार्मिक मामलों में अलग थलग रहते थे, परंतु प्रभु यीशु ने अपने सुसमाचार में समारियों के प्रति प्रेम और दया का उदाहरण दिया। जैसे अच्छे समारी की जो कहानी या दृष्टांत हम देख सकते हैं लूकस अध्याय 10 में। जैसे हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 4 में प्रभु यीशु और समारी स्त्री के बीच की उस वार्तालाप में यहूदी समारियों के बीच कोई लेन देन नहीं रखते थे, उनसे बातचीत तक नहीं करते थे, छुआछूत मानते थे। इसका कारण क्या है? इसका कारण हम राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 24 से 41 में देख सकते हैं, जहां इसका शीर्ष भी ये दिया हुआ है, हेडिंग भी दिया हुआ है, समारी जाति का उद्गम। समारी कहां से शुरू हुए, ये कहां से आए, ये कौन थे? जहां हम लोगों को ये देखने को मिलता है समारिया उत्तरी इस्राएल का हिस्सा था, और जब इस्राएल का राज्य विभाजित हुआ तो उत्तरी राज्य को इस्राएल और दक्षिणी राज्य को यूदा कहा गया। ये कब हुआ? राजा सुलेमान की मृत्यु के तुरंत बाद, जब 1722 ईसा पूर्व में असुर के राजा ने उत्तरी इस्राएल पर विजय प्राप्त की, तो उन्होंने वहां के लोगों को निर्वासित कर दिया और अन्य जातियों के लोगों को वहां बसाया। अन्य देशों से लोगों को ले आके वहां इस्राएल में यानी उत्तर देश में बसाया। इन नए निवासियों ने स्थानीय यहूदी धर्म के लोगों के साथ मिश्रित धर्म को अपनाया, यानी वे शादी किए। इससे जो संतति उत्पन्न हुई
उनको समारी कहा जाता है। और उनके धर्म में कुछ यहूदी परंपराओं का पालन किया गया, लेकिन वे केवल पहले 5 ग्रंथ यानी पुराने विधान के जो 5 ग्रंथ हैं, प्रथम जिसका लेखक मूसा कहे जाते हैं, उसी को ही केवल वे मान देते। 7वां एक समुदाय है, ये ज्यादा तो सुनने को नहीं मिलता है, वे है हेरोदी यानी हेरोद के अनुयायी, अंग्रेजी में हेरोदियंस कहा जाता है। हेरोदी हेरोद राजा और उसके वंशजों के समर्थक थे। वे राजनीतिक दल थे जो रोम शासन के समर्थक थे और रोम के साथ सहयोग करते थे। क्यों? प्रभु यीशु के समय में भी, जैसे हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, यहूदिया यानी उस समय पूरा विश्व के बहुत सारे देश रोम साम्राज्य के अधीन हुआ करते थे और हेरोद रोम साम्राज्य के अधीन में रहकर राजा के रूप में शासन करता था और साल में उसको कर दे देता था, टैक्स दे देता था। इनके मुख्य गुण हेरोदियंस या हेरोदी और फरीसियों के बीच धार्मिक विचारों में मतभेद थे, क्योंकि फरीसी लोग इसका सख्त विरोध करते थे कि कोई यहूदी अन्य कोई राष्ट्र के अधीन रहना स्वीकार करे। लेकिन ये दोनों यानी फरीसी और हेरोदी प्रभु यीशु के खिलाफ साजिश करने के लिए एकजुट हो गए थे, एक साथ आ गए थे, जिसके बारे में हम पवित्र बाइबल में जगह जगह पर पढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 6, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 16। अगला एक ग्रुप है यूनानी या ग्रीक हम कह सकते हैं। ये लोग वे थे जो यहूदी धर्म में नहीं थे, लेकिन कुछ हद तक इसके संपर्क में थे। नए विधान में वे अक्सर अन्य जातियों के रूप में वर्णित होते हैं जो प्रभु यीशु की शिक्षाओं में रुचि रखते थे। इनके कुछ मुख्य गुण: प्रभु यीशु के समय में यूनानी संस्कृति और भाषा का प्रभाव बहुत व्यापक था। कुछ यूनानी लोग यरूशलेम में पास्का पर्व के समय यरूशलेम आया जाया करते थे। एक उदाहरण हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 20 से 22 में हम देख सकते हैं, जब ये यूनानी कुछ लोग प्रभु यीशु से मिलना चाहते थे। 9वां एक समुदाय है गैर यहूदी या अन्य जाति या जेंटाइल्स भी कहा जाता है। ये गैर यहूदी या अन्य जाति यहूदी नहीं थे और प्रभु यीशु के समय में यहूदी धर्म में उन्हें बाहरी लोगों के रूप में देखा जाता था। वे मूर्ति पूजा और अन्य धार्मिक प्रथाओं का पालन करते थे। वे यहूदी नहीं थे। इनके मुख्य गुण यदि हम देखें तो यद्यपि अन्य जातियों को यहूदी धर्म के अनुयायियों द्वारा बाहरी माना जाता था, प्रभु यीशु ने उनके लिए भी मुक्ति और प्रेम का संदेश दिया। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 21 से 28 में हम कनानी स्त्री की बेटी को चंगा करने का जो घटना है उसको हम देख सकते हैं। वो इसका एक प्रमाण है। और प्रभु यीशु इस प्रकार के लोगों से विशेष प्रेम रखते थे। पुराने विधान में हम इनके बारे में बहुत कुछ हम सुन सकते हैं, क्योंकि ईश्वर इस्राएलियों को अपने पहलौठे के रूप में चुना ताकि अन्य सभी लोगों को वे यहूदियों के द्वारा या इस्राएलियों के द्वारा अपना सकें। हम अन्य जातियों का बार बार उल्लेख हम देखते हैं, जैसे इसायास का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं कि वहां ईश्वर कहते हैं कि केवल यहूदी ही नहीं बल्कि अन्य जाति के लोग भी मुक्ति प्राप्त करेंगे। 10वां एक समूह है रोमी सैनिक, रोमन सोल्जर्स। रोमी सैनिक यरूशलेम और अन्य यहूदी क्षेत्रों में तैनात सैनिक थे जो रोम साम्राज्य के शासन की सुरक्षा करते थे। वे यहूदियों पर भारी कर और अन्य नियंत्रण रखते थे। रोमी सैनिक अक्सर यहूदियों के प्रति कठोर होते थे, लेकिन कुछ ने प्रभु यीशु में विश्वास भी किया। जैसे उस सिपाही ने जो क्रूस पर प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद कहा, वास्तव में यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र था। मत्ती अध्याय 27 पद संख्या 54। 11 एक महत्वपूर्ण एक समुदाय है पापी उन लोगों को कहा जाता था जो यहूदी धार्मिक नियमों का पालन नहीं करते थे। इन्हें समाज में तिरस्कार से देखा जाता था, लेकिन प्रभु यीशु ने पापियों के साथ समय बिताया और उन्हें मुक्ति का संदेश दिया। तो पापी गैर यहूदी नहीं थे बल्कि वे यहूदी ही थे, लेकिन नियमों का पालन नहीं करते थे। जैसे हम देखते हैं
प्रभु यीशु पापियों के प्रति प्रेम और दया दिखाए, जैसे जक्केउस के साथ, जिनके बारे में हम लूकस अध्याय 19 पद संख्या 1 से 10 में हम पढ़ते हैं, और अन्य कर वसूल करने वालों के साथ में भी इसी प्रकार वे किया करते थे। और उन्होंने स्पष्ट कहा भी कि वे पापियों के लिए आए हैं, ना कि धर्मियों के लिए। 12वां एक समुदाय है जो कि हमारे इस चर्चा में अंतिम समुदाय है, वो है नाजीर या नासरी या साधु या नसराइट्स या नाजरी भी कहा जाता है। ये कौन थे? नाजीर वे लोग थे जिन्होंने अपने जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित कर दिया था। वे विशिष्ट नियमों का पालन करते थे, जैसे शराब ना पीना और अपने बालों को ना कटवाना। हम पुराने विधान में इसके बारे में हम विस्तार रूप से पढ़ सकते हैं। गणना ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 21 में नाजीर व्रत का वर्णन मिलता है, जिसमें उन लोगों के लिए नियम दिए गए हैं जो खुद को ईश्वर के लिए विशेष रूप से समर्पित करते हैं। नाजीर विशेष धार्मिक समर्पण के प्रतीक थे और उन्होंने शारीरिक और आत्मिक पवित्रता के लिए बलिदान दिए। कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। सिमेयोन न्यायकर्ताओं के पुस्तक में अध्याय 13 में पाए जाते हैं। सामुएल, वो भी इसके एक उदाहरण है। योहन बपतिस्ता लूकस अध्याय 1 पद संख्या 15 में हम इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। इस प्रकार ये लोग कुछ विशेष समर्पित लोग थे, और इसमें कुछ लोग आजीवन रहा करते थे, कुछ लोग कुछ वर्षों के लिए। और मां मरियम, जैसे हम देखते हैं, वो मंदिर में अर्पित की गई थी, वो भी इस प्रकार के एक समूह में रहा करती थी। तो उसमें दोनों पुरुष और स्त्री, लड़के और लड़की दोनों नाजीर हुआ करते थे। तो हमने आज की इस वीडियो में 12 प्रकार के लोगों को देखा, और मैं सोचता हूं आप इसमें कुछ ना कुछ विशेष आप सीखे होंगे, जो आपको अगली बार पवित्र बाइबल पढ़ते समय घटनाओं को बेहतर समझने में ये जरूर आपको मदद जरूर देगा। आपको इनमें से किन के बारे में जानकारी नहीं थी और किन लोगों के बारे में आपको ज्यादा जानकारी की जरूरत है, या आपको इनके सिवाय अन्य कुछ लोगों के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट में आप जरूर हमें बताइएगा। इस प्रकार पवित्र बाइबल से संबंधित वीडियोस हमारे चैनल में मिलेंगे। हम उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। विशेष रूप से प्लेलिस्ट बाइबल स्टडी के नाम से हम एक प्लेलिस्ट आपको देंगे, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे इस प्रकार के वीडियोस मिलेंगे। विशेष रूप से सभी पुस्तकों के परिचय, उसका इंट्रोडक्शन हम बनाते आ रहे हैं, वो भी आपको मिलेंगे। साथ ही हम हर दिन एक अध्याय नामक एक मिशन चला रहे हैं, जो हर दिन सुबह 6 बजे आपको मिलते हैं। उसको भी आप देखिए, पढ़िए, सुनिए, समझिए। तो आइए हम मिलकर ईश्वरीय प्रेम में, ईश्वर वचन में हम आगे बढ़ते जाएं। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।